दिन की शुरुआत हमें पानी से करनी चाहिए। हाँ हाँ, जो फर्स्ट चीज है हमारी। क्यों? कोशिश ये करें कि बिस्तर छोड़ने से पहले आप लगभग 250 ml पानी जो है वो आराम के साथ पी करके ही बिस्तर से बाहर आए। अगर आप ऐसा पानी पीते हैं तो हमारे आयुर्वेद में बतलाया गया, रोग जरहा परिमुक्तो जीवेद वत्सर शतम सैगरम। विनायक, आप खुश होने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूं। ये जो सुबह का 1 गिलास पानी है ना, ये आपको रोगों से दूर रखेगा, आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, और जीवेद वत्सर शतम से अगरम, और आप 100 वर्ष से अधिक भी जी सकते हैं। आज जो भी हमारे बीच में यहाँ पे इंटरेक्शंस होगा, बातचीत होगी, वो सब वो बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, मतलब और वो proof शास्त्र प्रूवन है। और शास्त्र भी कैसे शास्त्र, जिनको हमारी भारत सरकार ने, देखिए हमें तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, तो वहां पर एज प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया गया है। तो इसलिए सुबह उठ करके पानी पीने से यदि आप बीमारियों से दूर रहते हैं, बुढ़ापा जल्दी से आपको नहीं आता, आप 100 वर्ष से अधिक स्वस्थ रहकर जी सकते हैं, तो मुझे बताइए कि क्यों नहीं पीना चाहिए? नहीं, नॉर्मल पानी, अपना पानी, घर का पानी, बिल्कुल घर का पानी, उसमें कुछ आपको ज्यादा काम धाम नहीं करना कि कोई बोलता है कि हाँ साहब तांबे के पात्र में रख के पीजिए, आप हाँ कुछ ये मिला के पीजिए, कुछ साहब एल्कलाइन वाटर तैयार कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता। मैं कहता हूँ कि देखिए हर चीज का अपना बेनिफिट है, लेकिन सुबह पानी को पानी की तरह से पी लीजिए बस। करेक्ट। लेकिन हाँ, ताम्र पात्र में पीने का अपना, तांबे के बर्तन में पीने की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके ताम्र के गुण आ जाते हैं। तांबा जो होता है बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए और हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। लेकिन सुबह का पानी, मैं एज ए डॉक्टर ये कहता हूँ कि आप बस पानी है, मिस पानी पी लीजिए। तो ये 250 ml पानी पीने से आप 100 वर्ष जी सकते हो, जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट मारा, उसको डिकोड वो करते हैं। कैसे? मतलब पानी में ऐसा क्या है? उसका टाइम होता है। जैसे सुबह आप पानी पीते हैं तो वो हमें एक तरह से क्लींजिंग करता है, हमारी पूरी इंटेस्टाइन्स को साफ करता है। दूसरा, एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स स्टेब्लिश करता है। जब आप पानी पीते हैं तो आपके पेट में जब पानी भरता है तो कोलन पे जाके एक रिफ्लेक्स एक्शन जाता है, वहाँ पे जाके टक 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 होता है और आपको आराम से मल त्याग हो जाता है। सो कहने का मतलब यह है कि, लेकिन अगेन उसको भी नियंत्रित मात्रा में, अति सर्वत्र वर्जित। कभी भी खाने पीने में विनायक अति 2 नहीं 3 नहीं। आप सोचें पानी पीना इतना अच्छा है तो हम 3 गिलास पी लेते हैं, फिर वो आपकी अग्नि को मंद करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो आपको, हाँ, आपको 1 गिलास पानी पीना है, बहुत आराम के साथ पीना है, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी है आराम से, मतलब घूट घूट से। हाँ, आराम के साथ, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना लोग चाहिए। क्या है ना कि बॉटल में, जैसे मैं जब आपका वीडियो नहीं देखा था तो मैं ऐसे पानी पीता था कि बॉटल लिया, बॉटल टक 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 टक, हाँ। ये पूरा पानी पी लिया, अब जितना आया पानी उतना। स्टमक में हमारा बेसिकली फूड जाके इकट्ठा होता है, तो सुबह के समय तो फिर भी देयर इज अ चांस कि आपका स्टमक खाली है, लेकिन दिन के समय, नाश्ते के बाद अगले दिन सुबह तक ऐसा कोई समय नहीं आता कि आपका स्टमक खाली है। एक नेचुरल मूवमेंट के तहत वो स्टमक जो होता है, वहाँ पर एसिड का सेक्रेशन होता है और वहाँ का खाना गलता है, और गल करके वो खाना नीचे हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में जाता है, जहाँ पर फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपने, जैसे आप बताया कि मैं ऐसे करके गिल 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 करके पानी पी लेता हूँ, आपके जल्दबाजी में पानी पीने से आपने खाने को समय से पहले पेट से छोटी आंतों में धकेल दिया, स्टमक से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में धकेल दिया, और उससे क्या हुआ कि वहाँ मोटे मोटे टुकड़े जो पहुँचे, उन पर वो एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब अग्नि क्रिया है एक्चुअली। आप एक कोई लकड़ी का टुकड़ा उठाइए, बहुत मोटा नहीं, पतला, और आप माचिस की पूरी डब्बी ले लीजिए और सब लोग मिल करके उसे जलाने की कोशिश कीजिए। वो लकड़ी का एक मोबाइल जितना मोटा टुकड़ा जो है वो काला हो जाएगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को आप बुरादा कर दीजिए, पाउडर बना दीजिए, और फिर आप 1 तीली 2 तीली आप जलाइए और देखिए वो आप बिल्कुल वो जल जाएगा। तो जो बाहर हो रहा है वही पेट में हो रहा है। तो हमें अगर अपने खाने को सही से पचाना है तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि पेट से खाना जब छोटी आंत में पहुँचे तो वो बुरादा बन करके पहुँचे, वो गल करके पहुँचे। उसको 2 जगह गलाया जाएगा, उसको 2 जगह बुरादा बनाया जाएगा। पहले आपके मुंह में, आपके दांतों के द्वारा आप चबा चबा के तो मेक श्योर कि 75 से 80% आपका जो खाना है वो दांतों में से ही बुरादा बन जाए।
बिल्कुल फाइन हो जाए, उसके बाद फिर जो पेट का एसिड है, HCl जो है, वो उसको गला करके फिर धीरे धीरे नीचे भेज रहा है। लेकिन आपने क्या गलती की, आपने पहले तो खाने को चबाया नहीं। जो 75% काम आपके मुंह ने करना था, भगवान ने जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत की तो सबसे पहले दांत दिए कि खाना अंदर जाए तो चबाइए चबाइए चबाइए, इतना चबाइए कि वो कैसा हो जाए, एकदम क्रश होके बिल्कुल फाइन हो जाए। लेकिन हमने तो जल्दबाजी में उसे निकला, खाने को भी निकला। जैसे आप पानी करें ना गड़गड़ गड़गड़, तो ऐसे लोग खाना भी गड़गड़ करके खा लेते हैं आजकल। ठीक है, वो गड़गड़ कर करके जो खा लिया और उसके बाद वो पेट में पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया, अभी वो गला भी नहीं है। फिर विनायक जी ने पानी भी पी लिया, फिर मोटे मोटे टुकड़े नीचे चले गए। वहाँ पर वो क्या होगा, अग्नि के द्वारा उनका पाक नहीं होगा, उनका डाइजेशन नहीं होगा, स्टैग्नेंसी में जाएगा। और खाना जब भी स्टैग्नेंसी में जाता है, रुकता है, तो क्या होता है, सड़ता है। और वो जब सड़ता है, वो जो रस बनता है वो टॉक्सिक होता है, वो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो टॉक्सिक रस, वो टॉक्सिक जूस अगर बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, तो वो बॉडी की जो धातु, सो कॉल्ड हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, उनके काम का नहीं है। वो कहीं भी जाएगा तो उसने वहाँ पे जाके डिपॉजिट ही होना है, वो कंज्यूम नहीं होगा। अगर वो जाके हार्ट में डिपॉजिट हो गया तो आपको हार्ट की बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर आपको किडनी में जाके इकट्ठा हो गया वो, तो किडनी की बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर जॉइंट में जाके इकट्ठा हो गया तो आपको जॉइंट की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे नहीं आप सिर मारते हैं, डॉक्टर के पास बोलते हैं कि मेरे परिवार में तो किसी को रूमेटिज्म नहीं था, मेरे परिवार में तो किसी को किडनी डिजीज नहीं थी, मेरे परिवार में तो किसी को हार्ट डिजीज नहीं थी, मुझे क्यों हुई। तो वो छोटी सी भूल, क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ पानी पीना और समय से पहले भोजन को पेट से नीचे पहुंचा Small देना। intestine में पहुंचा। अब सोचिए आपकी किडनी फेलियर का रूट कोज बन जाती है। वो कितनी छोटी सी बात है। कितनी छोटी सी बात। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक लाइन भी अगर आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी कि खाने के दो भाग, एक सॉलिड एक लिक्विड, तो वो व्यक्ति जो सॉलिड को पिएगा हाँ, और लिक्विड को खाएगा। समझो उसने आधा तो अपने आप को बीमारियों से ऐसे ही बचा लिया। सॉलिड